हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट, है ना। किस पॉइंट पे ये टेंजेंट होगा ये हमें बताना है, सही ना। चार ऑप्शन है, तो लाइन कौन सा है, लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और कर्व कौन सा है, कर्व का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट है इस कर्व के, तो किस पॉइंट पे टेंजेंट है वो पॉइंट हमें बताना है, सही ना। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो अगर ये इस कर्व पे ये टेंजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग जो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व कर दो। क्यों? क्योंकि ये मान लो ये कोई कर्व है, सही ना, ये कोई कर्व है ये वाला, और ये टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट है, सही ना। तो डेफिनेटली ये जो कर्व है और ये जो टेंजेंट है ये दोनों कहीं ना कहीं टच कर रहा है। तो अगर दो कर्व का या कोई स्ट्रेट लाइन हो कोई एक कर्व हो, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो या फिर टचिंग पॉइंट निकालना हो तो आप दोनों को सॉल्व कर दो। तो सिंपली आप सॉल्व करके भी बना सकते हो, सही ना। आप डिफरेंशिएट करके भी बना सकते हो। तो चलो मैं डिफरेंशिएट करके बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा 1। इस लाइन को डिफरेंशिएट किए हैं तो यही 1 हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सही ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सही है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। इस 1 को यहाँ पर रख देते हैं तो 2y इंटू में 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो आ गया 2। अब x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो इस y की वैल्यू को या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो। चलो इसमें रख देते हैं y की वैल्यू को, y की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, x की वैल्यू 1 आएगा, तो पॉइंट आ जाएगा 1,2, सही ना। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये 2020 में आया हुआ था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इच। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी एरिया को अगर हम ए बोले तो सर्कल के एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, यानी कि एरिया को डिफरेंशिएट कर देंगे रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो बोलो यहाँ पे आ जाएगा डी ए बाई डी आर, चूंकि आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो पाई कांस्टेंट बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो जाएगा, और आर का तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा आर की जगह कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर लेना है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 6, है ना। तो इसका मतलब 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई। तो 12 पाई, और एरिया है तो एरिया किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है तो किस में होगा, पर सेकेंड। तो चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 12 पाई, है ना, 12 पाई। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एज। हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है, और कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 साइन एक्स है, ठीक है। और स्लोप निकालना है, लेकिन किसका, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। फिर उसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो देखो कोई भी कर्व दिया हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आता है उसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, और 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन एक्स का होता है cos x। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो डी वाई डी एक्स ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो जहां पे x है वहां पे 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा 0, और प्लस cos 0 1 होता है, यानी कि 3 आ जाएगा। स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया, किसका, टेंजेंट का स्लोप 3 आ गया। तो उस पर जो नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा 1/3, और इस पे क्या लगा देंगे, माइनस, तो ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। चेक कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 नंबर में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और कर्व का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट किस पॉइंट पे निकालना है, x1 कॉमा y1 पे, सही ना। तो देखो, अगर कर्व का इक्वेशन दिया रहे और किस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए वो पॉइंट अगर दे दे तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान होता है, सही ना। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान सुनना कि आप क्या करना कि जो कर्व में जो जहां पे एक्स स्क्वायर रहेगा उसको x1 से शिफ्ट कर देना, x1 से रिप्लेस कर देना उसको, सही ना। वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना y1 से, x को रिप्लेस कर देना x प्लस x1/2 से, और y रहे तो y को रिप्लेस कर देना y प्लस y1/2 से। तो इस तरीके से आप रिप्लेस करके टेंजेंट का इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कंडीशन बस ये है कि कर्व का इक्वेशन दिया होना चाहिए और वो पॉइंट दिया होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो यहां देखो, कर्व का भी इक्वेशन है और उस पॉइंट का भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो जहां पे एक्स स्क्वायर है उसको शिफ्ट कर देंगे से x1 से। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो डायरेक्ट लिखेंगे, x के जगह क्या लिखेंगे x1 और प्लस है तो प्लस y की जगह y1 और ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही रहने, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहने देना है। तो यही आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो इसमें चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो देखो, इसमें ऑप्शन रिपीट कर दिया, सी नंबर और डी नंबर रिपीट कर दिया है ना। तो एक्चुअली में डी नंबर में बीच में प्लस होगा, तो यही वाला ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लेना आप, बीच में प्लस होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 तो बोर्ड एग्जाम पूछा हुआ नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, सही ना। तो साइड के लेंथ को हम लोग अगर x मान लें तो dx/dt दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेज है ना, एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 और इंटू साइड स्क्वायर, साइड को हमने x माना तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, सही ना। तो हमें निकालना है dA/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे dA/dt निकालेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, √3/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और फिर x का आ जाएगा dx/dt। अब यहाँ पे वैल्यूज दे रखा है उसको रख देंगे, 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो √3 इंटू x/2 इंटू dx/dt आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, तो साइड की लंबाई कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर बोला जा रहा है ना, कि साइड कितना हो जाए 10 हो जाए। तो x की जगह 10 रख देंगे, dx/dt की वैल्यू दे रखा है कितना 2, तो इंटू में कितना 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10√3। अब देखो एरिया है तो एरिया किस में होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है किसका, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले उस पॉइंट को निकाल लेते हैं जहां पे वो मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो एफ डैश एक्स इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, कैसे निकालेंगे, तो यू वाई भी लगेगा, नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सही ना। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स की जगह क्या रख देंगे 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो log x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू e आ जाएगा, है ना, क्योंकि बेस में e छिपा हुआ तो x इज इक्वल टू e के पावर 1 यानी कि x इज इक्वल टू e आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू आया है यही x की वो वैल्यू है जहां पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा। क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया तो मैक्सिमम ही होगा, मिनिमम तो होगा ही नहीं, है ना। तो आप क्या करो, x की वैल्यू e को उठा करके इस फंक्शन में रख दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम
वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू e को उठा के यहाँ रख दो, तो log e की वैल्यू 1 होता है, तो 1/x की जगह e रख देंगे, तो 1/e इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है ना, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है ना, क्योंकि बीच में बहुत सारा क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आया नहीं है, इससे बहुत ही कम ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो जो जो बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2010 में एक क्वेश्चन आया था, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, इसका मतलब रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ dr/dt है ना, ये इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो पहले सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr है ना, 2πr सर्कमफेरेंस हिंदी में परिधि बोलते हैं इसको। तो हमें dc/dt निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो c का डिफरेंशिएशन dc/dt बोलेंगे, 2π कांस्टेंट बाहर बैठेगा, r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dr/dt बोलेंगे, सही ना। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखा है रख देंगे, तो यहाँ पे dr/dt की वैल्यू पता है कितना 0.4, तो रख दो 2π इंटू में 0.4, तो आ जाएगा 0.8 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस लेंथ में होगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सही ना। तो ये इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।